हे देयर गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? कौन होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर? ठीक है, कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका जॉब करियर कैसा होगा, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, या फिर ये कह दें कि आप दोनों का जो रोमांटिक, जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल्ड में देखूंगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। 3 ग्रुप्स हैं आज। ग्रुप नंबर 1 से लेके 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर बी इज दिस, अगर 11 से लेके 20 तक है तो ग्रुप नंबर बी। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 21 से लेके 31 तक तो आपने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। और फिर देखना है कि आपकी रीडिंग क्या आती है, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। सारी डिटेल्स देखेंगे आज हम आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। बट इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो जनरल रीडिंग है सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको अपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है जी। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया था या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेके 10 तक आती है, तो हम देख लेते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका जॉब करियर कैसा रहेगा, आप दोनों की मुलाकात कैसी रहेगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो कार्ड आया है नंबर 5, द होस्ट। सो मुझे ओके, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज दैट ये जो पर्सन है ना, ये सेल्फ मेड पर्सन है। मतलब कि इन्होंने खुद को खुद बनाया है, या यूं कह लें कि अपनी मेहनत से जहाँ भी ये आज हैं, जिस भी मकाम पर हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, पावर पर हैं, बिल्कुल ये पोजीशन और पावरफुल पर्सनालिटी दिख रही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को खुद इस लेवल पे लाया है और उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव हो रहा है। जो फर्स्ट पाइल है, जिनसे आपकी मुलाकात होगी, आपके ये जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ या आपके डेस्टाइन पार्टनर जो हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको इनके अंदर, सबसे पहला हिंट ही इनका यही है कि इनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा। ये बहुत मे बी ये एज के भी उस हिस्से में हैं कि ना ही ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़ी एज के हैं, नॉर्मल हैं, बीच में होंगे। ठीक है, और इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मुझे सोबर टाइप की लग रही है। सोबर, खामोश तबीयत, सोबर और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे। वाओ, पर्सनैलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। लेट्स मूव ऑन और हम चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जी इनकी पर्सनैलिटी। फिर हम ये देखेंगे कि आप इनसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी, और इनकी जॉब करियर ये सारी चीज़ें भी देखेंगे हम। तो लेट्स फाइंड आउट क्या आता है। यहाँ पर हीलिंग है, चलिए यहाँ रख देते हैं। करेज, कमिटमेंट, वाओ, एंड स्पिरिट गाइड। फाइनेंशियल हेल्थ, मैंने कहा था पहले ही आपसे कि ये वो पर्सन है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह की है, मुझे दिखाई दे रही है दैट इन्होंने अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इन्होंने खुद बनाया है अपनी मेहनत से। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट इनका हिंट है वो यही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि एक तो ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, इनका काम शायद ऐसा है, इनको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ती होगी, या तो ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, जहाँ आप कहीं ट्रैवल वगैरह करोगे ना, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होगी। ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे किसी दोनों कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो। मे बी आप भी कुछ दिनों के लिए अपने काम से फुर्सत चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो, और ये भी अपने काम से कुछ अपनी जो रूटीन है उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और कहीं घूमना चाह रहे हैं, और उधर आप दोनों की मुलाकात
बात हो गई है ट्रैवलिंग के थ्रू। और इन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा या जब आपको ये देखेंगे ना, तो इन्हें ऐसा फील होगा कि यस, यही वो पर्सन है जिसके शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मैं हील्ड हो सकता हूँ, या इसी के साथ मुझे कमिटमेंट चाहिए, इन्हीं के साथ। बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना एक ऐसा बंदा जो बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देने वाला, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी की वाइब्स आ रही हैं मुझे। देखिए इस फाइनेंशियल हेल्थ जो इनके पास है ना, ये इन्होंने इतनी आसानी से भी नहीं कमाई है। इन्होंने बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स देखे हैं इस तरफ पहुंचते या इधर तक पहुंचने के लिए ना इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सफ़र किया है, बहुत गरीबी और गुर्बत भी देखी है इन्होंने। हो सकता है कि इनके मदर फादर भी ना हो या बहुत बचपन में ही चले गए हो इस दुनिया से, और इन्होंने अकेले सफ़र किया हो, और या फिर थोड़े जैसे ये बड़े हुए, बाकी भाई बहन इनसे बड़े होंगे और वो सब अपने अपनी जगह पर सेटल होंगे, और ये जो थे इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया पेरेंट्स के जाने के बाद। तो कुछ मुझे यहाँ पे इस तरह का सीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने खुद को इस मकाम तक पहुँचाया है, इस मकाम तक, यहाँ से इन्होंने मेहनत की है और यहाँ तक आए। मे भी थोड़ा बहुत इनके फादर मे भी इनके लिए कुछ छोड़ के गए थे, थोड़ा बहुत उसमें से इन्होंने मेहनत करके, यानी डूबता हुआ जो एक कह लूँगा अगर मैं कि एक डूबता हुआ बिजनेस था, उसको इन्होंने अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ाया है और एक मकाम तक खुद को लेके गए हैं। ठीक है, काफ़ी समाज में इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत है। और इनके साथ आपका अच्छा, इनसे मिलने से पहले आपको आपके स्पिरिट्स जो है वो गाइड करते रहेंगे। दैट है कुछ समथिंग आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है, या किसी ऐसे पर्सन से आप टकराने वाले हो जो आपको कमिटमेंट देगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, एक ब्लैक है, एक यहाँ पर वाइट है। तो मे बी हो सकता है कि आप दोनों की सोच एक दूसरे से अलग हो, चेंज हो, रास्ते चेंज हो, लेकिन मिलोगे दोनों एक साथ। ठीक है, कमिटमेंट के बाद, शादी के बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हील करोगे, दोनों एक दूसरे को हील करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं। काफ़ी स्वीट पर्सनालिटी दिख रही है मुझे इनकी। ऐसे नहीं है कि ये बहुत ही खड़ूस टाइप के पर्सन हैं, और ये मतलब एक एम्परर एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज करेज की एनर्जी है यहाँ पर भी। तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट साथ साथ एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ये बहुत स्वीट पर्सनैलिटी है इनकी। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कि और क्या आता है। इनकी जॉब, करियर, इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। ग्लासेस पहनते होंगे ये। आईज इनकी मुझे थोड़ी ग्रेश सी लग रही है, ग्रेश। बाल हो सकता है इनके ग्रे हों, एज इतनी नहीं है लेकिन बाल इनके ग्रे हों, या फिर ये कलर्ड वगैरह बालों को करते हों। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल ही बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन हेयर्स, बड़ी बड़ी आँखें, पतला सा नोज़, पतले सा फीचर्स, जो फेस फीचर्स हैं उनके पतले से होंगे। ठीक है, 5 ऑफ बैंड्स है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाव वाव, ब्यूटीफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद एस ऑफ पेंटिकल है। मैं एक और कार्ड देखूंगी ताकि मुझे इनका पता चले कि जॉब, करियर क्या होगा इनका। कुछ कार्ड्स और देखूंगी। 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। वाव, टावर देख लीजिए, टावर भी आ गया यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स। Please give me 2 more cards. Please, thank you so much. 10 of Pentacles. Wow. ये तीनों ही ग्रे हैं, मैं तीनों ही ले लूँगी। ठीक है, सबसे पहले आया है लवर्स, बल्कि 4 है यहाँ पर। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है जजमेंट एंड द हाई प्रिस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर नीचे 9 ऑफ कप्स, यानी कि
वाटर साइन है यहाँ पर। तो साइंस में अगर इनके आपको बताऊं, यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ज्यादातर मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन एनर्जी दिखाई दे रही है, पाइसिस भी है यहाँ पर, और एरीज भी है, ठीक है। बहुत फायरी भी एनर्जी है यहाँ पर मुझे, ठीक है। अब अगर बात की जाए इनकी, सबसे पहले बात करूंगी इनकी जॉब की। इनका जॉब और करियर मुझे लगता है या तो ये हीलर खुद होंगे, डॉक्टर, हीलर, क्योंकि हाई प्रिस्ट भी आया है, या तो हो सकता है कि ये टैरो रीडिंग्स वगैरह और इन चीज़ों पर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये पर्सन। इन चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखेंगे। डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग, डॉक्टर, मतलब ऐसा कोई इनका काम है जो कि दूसरों को हील करता है। मेंटोर भी हो सकते हैं, ये दूसरों को हील करते हैं ये, ठीक है। हो सकता है कि कोई ओल्ड हाउस जो होते हैं उनके साथ अटैचमेंट इनकी है, मतलब उनको ये चैरिटी वगैरह बहुत करते हैं, और ये अपनी पेरेंट्स की याद में करते हैं, मतलब कि क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं हैं तो ये उधर चैरिटी वगैरह करके इनको खुशी मिलती है, एनजीओज वगैरह के साथ। और ये बहुत बिजी रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, क्योंकि इनका काम ऐसा है, ट्रैवलिंग भी बहुत करनी पड़ती होगी, इसीलिए, ठीक है। बुक्स पढ़ने का इनको बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इनको, काफ़ी सारी जितनी अदर कुछ लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होगी इनकी, अदर कुछ 2-3 लैंग्वेजेस भी ये अच्छे से बोल लेते होंगे। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फील हो रहा है कि इनकी ये ज़्यादातर ना, जैसे कंट्री से बाहर इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि इनका काम कुछ ऐसा है। देखिए अब यहाँ पर है कि बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप जो हैं किसी रिश्ते को लेकर डिसअपॉइंटमेंट आपकी लग रही है, या आप दोनों की लग रही है, ठीक है। दोनों ही किसी रिश्ते से डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, आपको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी। देन उसके बाद आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आप भी डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान किसी रिश्ते को लेके, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आपके आते हों लेकिन कहीं पर बात ना बनती हो, कहीं पर शादी वगैरह का कुछ सीन नहीं होता हो, जस्ट आते हैं, देखते हैं और मना करके चले जाते हैं। या हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ आपका झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो गया, टावर मूवमेंट आ गया और आप हो गए डिसअपॉइंट, क्योंकि उस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो। देन व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी एक साइकिल आप दोनों को कंप्लीट करके एक दूसरे से मिलना है। हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, कार्मिक से डील करने के बाद वो जो साइकिल है आपका, कार्मिक साइकिल, वो खत्म हुआ, देन आपका इनके साथ मुलाकात होगी, ठीक है। और ये आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, आप इनको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को हील करोगे। और ये तो हैं ही हीलर, इनकी तो एनर्जी ही काफी मुझे स्ट्रॉन्ग हीलिंग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये आपको वर्क के थ्रू भी मिले, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, या फिर फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, किसी फैमिली फ्रेंड वगैरह के थ्रू। एंड बाय द वे ये आपके सोलमेट हैं, ये हैं आपके सोलमेट, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। और ये जजमेंट आया है आपको, यहाँ पर ये बताया गया। अच्छा, जब हाई प्रिस्ट आता है ना तो हम आपको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कब होगा, टाइम फ्रेम नहीं आया। या तो आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, या तो फिर मिलने में थोड़ा टाइम है। ये साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साथ साथ हाई प्रिस्ट भी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ओनली डिवाइन नोज, डिवाइन आपको ये खुशी, ये जजमेंट, यानी आपको डिवाइन की तरफ से एक इंसाफ मिलेगा इस पर्सन की सूरत में, अपने सोलमेट की सूरत में। ये देखिए, कमिटमेंट, शादी, घर, फैमिली, बिल्कुल है ही रीडिंग हमारी यही कि हमारे आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो कैसे होंगे। डेस्टिन्ड पार्टनर पर रीडिंग है तो यस, बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ कंफर्मेशन। लेकिन हो सकता है कुछ देरी लगे और भी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट है तो टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता, कभी भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपको डिवाइन की तरफ से आपने जो दुख देखा, पेन देखा, या जो रिजेक्शन आपने फील किए ना, ये आपको जो है डिवाइन की तरफ से यूं समझ लीजिए कि आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, तोहफा दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ झेला है। पेज ऑफ सोर्ड्स में भी आप एज में इनसे छोटे हों,
या फिर दोनों एक जितने ही हों एज में, लेकिन आप थोड़े चुलबुले से लग रहे हैं और ये काफ़ी मिच्योर लग रहे हैं मुझे, काफ़ी मिच्योर पर्सनालिटी है इनकी। मिच्योर इन सेंस आप भी मिच्योर हो, ये नहीं कह रही कि आप मिच्योर नहीं हो, आप भी मिच्योर हो, लेकिन एक अंदर का जो एक होता है ना, एक इनसे शायद मिलने के बाद वो आपका अंदर का एक बचपना बाहर आएगा, आप फील करोगे उस चीज़ को। ठीक है, आपको इनको इनके साथ एक फैमिली की तरह फील होगा, विशेस आपकी पूरी होंगी इनके साथ, ये आपकी विशेस पूरी करेंगे, आपको इनके साथ एक फैमिली की तरह कंप्लीट फील होगा। ठीक है, इनकी हाइट नॉर्मल होगी, इतनी ज़्यादा लंबी मुझे नहीं दिख रही है, नॉर्मल हाइट होगी, मतलब सही होंगे। और थोड़े से जिस्म भी, जैसे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा भरा भरा सा होगा, जैसे कूल्हे वगैरह ऐसे भरे भरे से मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना ज़्यादा पतले दुबले से हैं और ना ही ज़्यादा मोटे से हैं, बिल्कुल बीच नॉर्मल है। ठीक है, अगर मेल हैं तो, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल भी इसी तरह की है। ठीक है, चबी चबी सी बॉडी होगी इनकी, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, डोंट वरी। ओके, तो सबसे खूबसूरत जो चीज़ आपकी रीडिंग में आई है ना, सबसे प्यारी चीज़ वो आई है, एक तो कमिटमेंट और दूसरा ये लवर्स, यानी कि एक तो सोल कनेक्शन है, दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, यानी कि सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ये आपके सोलमेट हैं एक्चुअली में। और आपके स्पिरिट आपको ये चीज़ गाइड ऑलरेडी कर रहे हैं कि जो जा चुका है या जो नहीं है लाइफ में उसको मत सोचो, क्योंकि वो शायद तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं था। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं। मैंने इनकी जॉब वगैरह भी आपको बताया, जॉब तो ये नहीं करते, ये अपना इनका कारोबार है, अपनी इनका बिजनेस वगैरह। जॉब वगैरह तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आपके बॉस हों, अगर आप इनसे मिलो, आपके बॉस हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई बॉस नहीं है। इस तरह की एनर्जी, ये हील्ड है, ऑलरेडी हील्ड है, और ये आपको भी हील करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। प्लेफुलनेस, वाओ, अनरिक्वायर्ड लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये कल भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें यही चीज़ आई थी। आई डोंट नो, हो सकता है वो आप ही के लिए थी ये रीडिंग, आज भी वही एनर्जी निकल के आ रही है। ट्रू लव, सो दिस इज योर ट्रू लव। अब यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव में वही सेम वाली बात जो मैंने इससे पहले कही आपसे, कि कोई है, अगर आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है, वो आपके लिए अनरिक्वायर्ड था। ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं था, तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इनको, ये आपके ट्रू लव है, इनको आपको चांस देना है। मे बी आप इनको, मे बी हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत प्लेफुलनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि मैंने ये भी चीज़ आपसे अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इनके साथ जब आप मिलोगे तो आपको मिच्योर हो आप, लेकिन इनके साथ आपको बचपना फील होगा, बच्चों जैसा फील होगा, यानी कि प्लेफुलनेस। इनके साथ आपको कुछ अलग ही लेवल की कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, अच्छा, ये अनरिक्वायर्ड लव से एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर इंट्यूटिव हो रही है, मुझे चैनल हो रहा है दैट हो सकता है कुछ लोग आपको वर्गलाएं या भड़काएं, या हो सकता है इनको कुछ लोग मना करें कि ये आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, या हो सकता है जब आप शुरू में इनसे मुलाकात हो आपकी, तो आपको फील हो कि नो, ये मेरे लिए नहीं है, ये लव, ये प्यार मेरे लिए नहीं है, या इनके साथ मेरी कोई कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन एक्चुअली में इन्हीं के साथ है, बिकॉज ये आपके ट्रू लव है। आपको इनको चांस देना चाहिए। तो हो सकता है कि शुरू में आपकी इनसे इतनी बने भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, और दोनों एक दूसरे के साथ वो रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ये आपका। अच्छा, एक चीज़, मेक द एफर्ट्स, ये एफर्ट्स खुद डालेंगे। ठीक है, कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लवर्स में आ चुका है ये। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं, इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो अपनी तरफ, ये खुद ही आपकी तरफ आ रहे हैं। यही एफर्ट्स डालेंगे ज़्यादा, बिकॉज आप एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, ये डालेंगे, ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आप, मुझे नहीं लगता कि ये आपका पीछा छोड़ेंगे जब तक के कमिटमेंट तक बात ना पहुंचे। मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। और रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ऑब्वियसली रोमांटिक तो ये हैं, होंगे, ऊपर से भले ही कैसे भी दिखते हो, लेकिन ये बहुत रोमांटिक हैं। और
देखिए, आपको लेके ना मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये वैसा इंसान है जो शायद आपने कभी विश किया था, लेकिन शुरू में हो सकता है कि आपको ये चीज़ ऐसी फील नहीं हो सकता है शुरू में जब आप इनसे मिले तो आपको लगे कि नहीं, ये मेरे लिए अनरिक्वायर्ड है, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यही है। वो आपको आगे जाके पता चलेगा। मे बी आप अगर इनसे मिल चुके हो, मुलाकात, इसीलिए शायद हाई प्रिस्ट आया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ढकी छुपी रहेंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको शायद शुरू में रिवील ना हो, आगे जाके हों। ठीक है, वो टाइम फ्रेम जो है वो सिर्फ डिवाइन को ही पता है, हमें नहीं पता, डिवाइन को पता है। ओके, लेकिन आपके स्पिरिट्स आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप उन साइंस को आपने समझना है, देखना है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। ठीक है जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, तो देखते हैं आपके जो फ्यूचर जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो कैसे रहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, जॉब करियर कैसा रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, मिलोगे कैसे, कब तक मिलोगे या ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम। सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है सबसे पहले वो है द बैचलर नंबर 4। काफ़ी यंग दिख रहे हैं। अगर ये यंग नहीं भी होंगे एज वाइज, तो भी ये इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है, बिल्कुल एक आर्टिस्ट जैसे एक एक्टर होता है ना, उस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी। काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल इफ़ शी इज़ फीमेल। अगर ये मेल है तो बहुत चार्मिंग है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है, इस तरह की एनर्जी है मुझे यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी वेल नोन या काफ़ी ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, तब आप बहुत हील्ड हो चुके होगे, और आप ना ढूंढ नहीं रहे होगे कोई अपना फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप ढूंढ नहीं रहे होगे। यानी कि मतलब ये होगा कि ठीक है देखेंगे जो भी आता है लाइफ में, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा आपका। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि आप खुद को हील कर चुके होंगे, तो आप इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहे हैं जब ये आएंगे आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं। वैसे देख तो आप डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए ही रहे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड तो आप हैं, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं। मतलब इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं है। आप ना समटाइम्स आपको लगता है कि ठीक है, जब तक मुझे कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिलता मैं आगे नहीं सोचूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगा, इस तरह की एनर्जी है। तो शुरू में हो सकता है मे बी आपको ये थोड़े प्राउडी लगे, घमंडी से लगे, आपको थोड़ा अजीब सा फील हो, लेकिन लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बात बनेगी। लेट्स सी इनकी और पर्सनालिटी कैसी रहेगी, कैसे मिलेंगे, लेट्स सी, ये भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज, मैंने कहा था शुरू में आपको इनकी पर्सनालिटी बड़ी अकड़ू खड़ूस लगेगी। और यहाँ पर है लाइटिंग योर लोड, जस्टिस, ओके, जस्टिस, ट्रस्ट, अब यहाँ पे है स्ट्रेंथ, एंड इसके नीचे करियर। ये आपको अपने करियर के बीच में मिल सकते हैं। जब आप अपना करियर बना रहे हो, तभी मैंने बोला था आपको इतना खास इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये होगा कि पहले मैं कुछ बन जाऊं, पहले मैं अपना करियर बना दूं, या फिर अभी इस वक्त आपका करियर उस स्टेज पर है कि मतलब बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ये होगा कि मैं अपना कुछ कर लूं, मतलब उस हद तक मैं पहले आ जाऊं, तब ये इनकी एंट्री होगी। और ये काफ़ी प्राउडी लग रहे हैं, और काफ़ी मतलब बहुत ही वेल नोन, बहुत ही पैसे रुपए वाला बंदा, और एक ऐसा इंसान जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। मे भी हो सकता है कि इनकी सोच ऐसी हो कि मुझे इस वक्त मतलब शादी वादी नहीं करनी, या मुझे इस वक्त किसी कमिटमेंट में नहीं जाना, या मतलब मैं इस वक्त अपने करियर बनाने में हूँ, या अपने फैमिली का जो बिजनेस है वो संभाल रहा हूँ। तो जिस इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है कि जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो इनको ऐसा फील होगा कि बस अब मेरी तलाश खत्म है, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस आया है।
यहाँ पर लाइटिंग योर लोड, यानी कि सबसे पहले जब आप मिलोगे ना तो आप बाउंड्री सेट करोगे। हो सकता है आप कुछ बाउंड्री सेट करो इनके बिहेवियर की वजह से। आप बोलोगे कि ठीक है अजीब सा बंदा है, मुझे नहीं बात करनी, तो कुछ बाउंड्री सेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन आगे जाके आपको फील होगा कि मुझे अपना एक बोझ सा फील होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मतलब कुछ है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होगी, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देन उसके बाद मुझे पता है क्या फील हो रहा है इस वाली पायल के लिए। मुझे लगता है लव मैरिज है ये, मुझे लगता है कि ये लव मैरिज है। मतलब कि बहुत सारी गुत्थियां हैं, मतलब और इजी भी नहीं लग रही है मुझे ये। मतलब बहुत स्टेटस का बहुत फर्क है, लैंग्वेज दोनों की चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज है, एक दूसरे का स्टेटस एक दूसरे से चेंज है। देखिए जस्टिस है यहाँ पर, तो शादी तो इन्हीं से होगी, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज भी रहेंगे। हो सकता है कि ये इतने खूबसूरत हों, या ये मतलब फीमेल है या मेल है, या इतने हैंडसम है, इतने ज़्यादा इनके प्राउड है कि इनके पीछे बहुत सारे लोग हों, और आपको ट्रस्ट इश्यूज भी रहें कि पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही बात करते हैं या फिर किसी और के साथ भी इनका है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको, क्योंकि ये बिहेवियर ही इनका ऐसा होगा। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करेंगे, इनका नेचर ही ऐसा है। लेकिन ये आपको एक हाई रिगार्ड पर देखते हैं, ये आपके अलावा ये किसी और को नहीं चूज करेंगे, बिकॉज जस्टिस है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस रहेगा रिलेशनशिप में आगे जाके। और ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ अपनाना पड़ेगा आपको। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखती है फिर पता चलेगा, ठीक है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड देखते हैं ताकि हमें इनकी पर्सनैलिटी का पता चले, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ये भी पता चले, और ये इनका जॉब करियर वगैरह भी पता चल जाए मुझे। वैसे इनकी जो जॉब तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। या सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑलरेडी जो है काफ़ी लकी पर्सन है। वो स्टार सीड जो होता है ना, इस तरह की एनर्जी है। या द फूल, काफी मनमोजी टाइप के बंदे। सो स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, कंफर्मेशन, मैजिशियन, मैजिशियन, oh my god, so many infinity symbols are here. Okay, page of cups, 7 of cups, मैंने कहा इनके पास बहुत ऑप्शन होंगे। 8 of wands, oh my god, 8 of wands, क्या बात है। मैंने कहा था लव मैरिज है, मैंने पहले ही कहा था। एंड 4 of पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर स्टार आ गया, बात ही खत्म हो गई है यहाँ पे तो। इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हो आप इनको, ऑलरेडी जानते हो। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे लव मैरिज का सिलसिला है कुछ। यस, 6 of swords, 10 of swords, यस। अगर आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो इस पर्सन के साथ, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, ये आपसे कांटेक्ट बहुत जल्दी करेंगे। ये वो पर्सन है, ठीक है। अब मैं कुछ पर्सनालिटी बता देती हूँ तो आपको हो सकता है कुछ आइडिया हो जाए। बियर्ड तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, होगी भी तो बहुत हल्की हल्की होगी। फेस बड़ा ही इनोसेंट सा, क्यूट सा, मासूम सा फेस है, डजंट मैटर मेल है या फीमेल है। और बाल भी मुझे, हेयर कटिंग ना इनकी इस तरह होगी कि छोटे बाल है लेकिन आगे से पफ होगा, ऐसा है। और अगर ये फीमेल है तो इनके शोल्डर कटिंग होगी, जैसे छोटे बाल, या फिर ये कलर वगैरह इनको करना पसंद होगा तो गोल्डन टाइप के बाल हो सकते हैं इनके, ठीक है। और स्किन इनकी काफ़ी वाइटिश, मतलब बहुत अच्छी खासी, या तो बहुत ख्याल रखते हैं ये अपना। जिम में आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी, हो सकता है, बिकॉज लग रहा है मुझे कि अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते होंगे। पैंट शर्ट्स वगैरह पहनना इनको बहुत शौक है, पैंट कोट टाई, इस तरह के इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। स्टार से ये भी चीज़ पता चलता है कि ये एक स्टार सीड है, बिल्कुल इनको काफ़ी सारे लोग एडमायर करते हैं, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है। आपको लेके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ इस तरह के आपको ये किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और नोटिस करवाती हूँ थोड़ी देर में, 2 चीजें देखिए। अब 8 of wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी। आपको पता है जब मैजिशियन आता है तो मैं क्या कहती हूँ,
मैजिशियन हमें क्या दर्शाता है? मर्करी। तो वो क्या होता है? प्लेनेट कम्युनिकेशन का। और यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। विद इस जस्टिस कार्ड इन्होंने कुछ इनबैलेंस किया इस रिलेशनशिप में, जस्टिस नहीं दिया, ठीक है, तो ये आप देंगे। और जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि कमिटमेंट देंगे ये आपको, आपसे बात करेंगे। हालांकि ये मैंने कहा ना कि ये हो सकता है किसी किसी केस में ऐसा भी हो कि ये थोड़े इमेच्योर हों। हालांकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको अपने लिए ये आपको चूज करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास भी कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में कम हो। ये काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर, या फिर इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। जो प्रॉब्लम है यहाँ पर होगा ना, वो यही होगा, फैमिली बैकग्राउंड। एक और चीज मैंने कहा था मैं आपको नोटिस करवाऊंगी, वो है स्ट्रेंथ, एंड 2 बार स्ट्रेंथ। सी, स्ट्रेंथ। और इन्फिनिटी का यहाँ पर भी है सिंबल, और यहाँ पर भी है मैजिशियन में, देख लीजिए इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। इसका मतलब कि एक तो आप सोलमेट या ट्विन जर्नी में हो, दोनों हो सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पे मुझे सोलमेट लग रहा है। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, किसी को किस तरह मनाना है, क्या करना है। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। खूबसूरत होने के साथ साथ ये क्लेवर भी बहुत है, हैंडसम और फिर क्लेवर भी होना। और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास पड़ा रहता है। अगर आप इनसे कभी नाराज हुए होंगे तो जब ये आपसे बात करने के लिए आए होंगे ना, तो ऐसे फटाक से आपको मना लिया होगा। मतलब इनके पास सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। इनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, बट ये आपको चूज करेंगे। दे चूज यू बिकॉज यू आर देयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट ये आपको चूज करेंगे या करेंगी। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है, स्ट्रेंथ एनर्जी है। इट मीन्स कि आप दोनों का ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है। स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, ठीक है, हिम्मत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में आने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी दोनों को, दोनों तरफ से। बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आपको भी बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़े, इनकी फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़े। इनकी लैंग्वेज यहाँ पर मुझे डिफरेंट लग रही है, इनका रहन सहन, घर का जो है स्टाइल, वो सब कुछ चेंज लग रहा है। ये काफी चेंज है इनकी, जो भी है इनका बैकग्राउंड। तो आप इनके पास जब जाओगे तो सही, सिंपल यही आपके डेस्टिनेड पार्टनर है। तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी शुरू में इनकी लैंग्वेज को समझना, इनके रहन सहन को समझना, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, कर जाओगे। बट डेस्टिनी तो यही है आपकी लिखी हुई। मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके पास ऑफर लेकर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये आते ही आपको बोल देंगे कि हाँ चलो शादी करते हैं, कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं, ये वो। आएंगे, कुछ बातें करेंगे, बिकॉज ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आप इस वक्त कोई सोशल साइट पर कोई ऐसा पोस्ट वगैरह आपने दिया हो, तो इनको थोड़ा मतलब टेंशन हो गई कि कहीं आप कहीं और तो नहीं किसी के साथ, ठीक है, मतलब डेट वगैरह कर रहे हो, इनको ये फील होगा, इस वजह से भी है। तो यहाँ लव मैरिज, या अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो ना, तो फिर आप पहले इनसे मिलोगे, आपकी इनसे मतलब बातचीत होगी, एक दूसरे को जानोगे और शुरू में बाउंड्रीज लगाओगे। बाद में हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से आहिस्ता ये आगे जाएगा रिलेशनशिप। आपको इनसे लव भी होगा, एक दूसरे को डेट करोगे, उसके बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। सेपरेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे शादी होगी, दोनों यूनियन में आओगे। लेट्स सी, या तो ये वो पर्सन है जिनको आप हद से ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, हद से ज्यादा, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपका ट्रू लव हो, आपका कंपैटिबल पार्टनर हो। लेट्स सी कि और क्या आता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बिजनेसमैन होंगे, या फिर इनके अपनी फैमिली का कोई बिजनेस ये संभालते होंगे। लेकिन बिकॉज यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी और मैजिशियन है, तो ये हरफन मौला होंगे, यानी कि ये मल्टीपल बिजनेस वगैरह या मल्टीपल काम करते होंगे। एक से ज्यादा जॉब करना, पैसा, बस पैसा आ जाए कहीं से, पैसा पैसा पैसा, पैसे को बहुत अहमियत देते हैं ये, पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखता है, पैसा है तो सब कुछ है। इस तरह की इनकी पर्सनालिटी, और काफी हिम्मत वाले हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ये लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ।
ओके, हनीमून। वाओ, शादी है तो हनीमून तो है ही, लाजमी है। अच्छा, अनरिक्वायर्ड लव, इससे पहले पहले जो मैंने किया था उसमें भी यही आया था, अनरिक्वायर्ड लव, और इसमें भी यही आया है। देखते हैं क्यों आया है पैशन। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगी, बिकॉज जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह का। ओके, रिलीज योर एक्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर रिलीज योर एक्स भी आया है। अनरिक्वायर्ड लव एंड रिलीज योर एक्स, फिर आया है पैशन एंड हनीमून। तो यहाँ पर है मेक द एफर्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मैं समझ गई। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, एंड फ्री योर सेल्फ। देखिए, रिलीज योर एक्स एंड फ्री योर सेल्फ, यहाँ पर 2 बार ये वाली एनर्जी आई है। मैं यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। व्हाई दिस अनरिक्वायर्ड लव इज हियर एंड रिलीज योर एक्स, गेट फ्री योर सेल्फ, ये तीनों का यहाँ पर क्यों आए, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज ये तो लव मैरिज है। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, एक और, व्हाई दिस रिलीज योर एक्स इज हियर। ओके, थैंक यू सो मच। फ्री योर सेल्फ, व्हाई दिस फ्री योर सेल्फ इज हियर। 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, जो भी हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, शादी तो इन्हीं के साथ होनी, ये तो क्लियर है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ये जो पर्सन है, इन्होंने, इनकी लाइफ में पहले कुछ छूटा है, यानी इनकी लाइफ में पहले कुछ चीज़ हुई है, कोई ऐसा ट्रॉमा लाइफ में इनका हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने हथियार डाल दिया आपकी तरफ। इन्हें ऐसा लगा कि ये अनरिक्वायर्ड लव है, ये भी मतलब क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है तो हो सकता है कि ये भी मेरे लाइफ में सिर्फ इसीलिए आई हो या आए हों कि इनको सिर्फ मेरे सिर्फ पैसा चाहिए, या ये मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं या चाहती हैं, बस दैट्स इट। इनकी सोच थी आपको लेके, ठीक है। यहाँ पर देखें, रिलीज योर एक्स, ये जब आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ, ये है तो लव मैरिज, लेकिन इसको समझते में इनको थोड़ा देर लग जाएगा, क्योंकि ये आपको लेके और उस पास्ट वाले पर्सन को लेके जगल करेंगे और बहुत ज्यादा जगल करेंगे, ठीक है। तो इनको रिलीज करना पड़ेगा, या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपके साथ ये ऐसा है, या तो आपको रिलीज करना पड़ेगा या तो इनको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ आप मिलोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि नहीं, यही है मेरा वो रियल पार्टनर या वो रियल पर्सन, बिकॉज आप इनसे मिलने से पहले काफ़ी स्ट्रेस एंड एंजाइटी से गुजरोगे, या ये आपसे मिलने से पहले बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी में गुजरेंगे, या हो सकता है दोनों का एक ही सीन हो, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल ये भी चीज़ दिखा रहा है कि यिंग एंड यंग हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम्स दोनों ही एक ही जर्नी से गुजरते हैं, यानी उनकी भी लाइफ में वही चीज़ हो रही होती है, आपकी भी लाइफ में वही चीज़ हो रही होती है। तो इस तरह का यहाँ पे सीन मुझे दिखाई दे रहा है। विद दिस 3 ऑफ कप्स, फ्री योर सेल्फ। अगर यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे दिखाई दी थी, फैमिली इश्यूज, मैंने कहा ना कि ये इतना इजी नहीं होगा, तो आपको खुद को पहले फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन से बाहर खुद को निकालना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले हथियार डालने पड़ेंगे, पहले खुद को फ्री करना पड़ेगा, कंफ्यूजन से दूर करना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी आई थी, तो इसका मतलब है कि आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी इसी पर्सन से। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज को ये हील करेंगे, मनाएंगे उनको। देन उसके बाद ये है आपका जो है वो यूनियन में आप दोनों आओगे, एक दूसरे को जानने की, समझने की आपको मौका मिलेगा। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट फील करोगे। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ है, मतलब सेपरेशन आप दोनों के बीच है, कुछ लंबा, कुछ बीच में टाइम फ्रेम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा लगे कि ये अनरिक्वायर्ड है हमारे लिए, हम नहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते। लेकिन जब आप जगल करोगे तो आपको कुछ रिलीज करना पड़ेगा, यानी अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में एज ए हस्बैंड और वाइफ, तो आपको पहले इनको रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको
हील करना पड़ेगा खुद को। जब आप हील्ड हो जाओगे, इस पोजीशन से बाहर निकलोगे, 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और नाउमीदी से बाहर निकलोगे, देन उसके बाद इस पर्सन की दोबारा एंट्री होगी, री एंट्री, जो कि वो मुझे दिखाई। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई ही इसीलिए है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हैं ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, थर्ड पार्टी, फैमिली इश्यूज हैं तो सही, और हो सकता है कास्ट इश्यूज हों, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपने हनीमून तो इनके साथ ही मनाना है, ठीक है। शादी तो यही है, बिकॉज जस्टिस है यहाँ पर। लास्ट में एफर्ट्स जो हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़े। तो आप दोनों का अगर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी देखी जाए, एक दूसरे का कनेक्शन देखा जाए, तो मुझे लगता है कि आप दोनों अपनी फैमिली इश्यूज को हील करोगे। तो हो सकता है दोनों की फैमिली में इश्यूज हो, तो दोनों एक दूसरे की फैमिली को हील करोगे, एक दूसरे के साथ एफर्ट्स डालोगे। चाहे देखिए, आप इस एक कार्ड से अगर मैं आपको बताऊं ना कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा या कैसा कनेक्शन रहेगा, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सिचुएशन कोई भी हो, मसले कोई भी हों, फैमिली इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी हो, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह रहोगे, एफर्ट्स डालते रहोगे, मतलब एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। एफर्ट्स एक दूसरे के लिए, देखिए कितना क्यूट कपल है, छोटू सा, और दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालते रहोगे, मतलब छोड़ना नामुमकिन लगेगा कि नहीं, एफर्ट्स डालना नहीं बंद करोगे, और वो एफर्ट्स तब तक चलेंगे जब तक आपकी ये फैमिली इश्यूज खत्म नहीं हो जाते। एक दूसरे को अच्छे से प्रॉपर तरीके से जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो पाओगे या एक दूसरे को छोड़ पाओगे। तो ये जो पाइल है वो उन लोगों के लिए खासकर है जो कि रिलेशनशिप में है या जो लव मैरिज करना चाहते हैं। ये टोटली लव मैरिज है, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, द एडवाइजर, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 21 से लेकर 31 तक, तो देखते हैं आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ या फिर आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, जानते हो ऑलरेडी, नहीं जानते, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द एडवाइजर है। जो चीज मुझे, एक चीज मुझे यहाँ पर नंबर 2 है और एडवाइजर है। देखिए ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेंटर हो सकते हैं या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि दूसरों की बहुत हेल्प करती है। अपने बारे में कम सोचना, अपने बारे में कम समझना, दूसरों का ज्यादा सोचना, दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड वाला काम। मतलब इनसे लोग मशवरे लेते होंगे, या जो लोग परेशान होते होंगे वो इनके पास आते होंगे कि प्लीज कुछ, मतलब ये दूसरों को हील करते हैं, एडवाइस देते हैं। इनका या तो वर्क ऐसा है, या तो इनकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है, और ये उन लोगों में से हैं जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में इतना नहीं सोचते। और समटाइम्स ऐसा इंसान हमेशा अकेला रह जाता है। समटाइम्स ऐसे इंसान को भी जरूरत होती है दूसरों, किसी एक ऐसे इंसान की जो उसके साथ सच्चा हो, या जो उसको समझे, है ना, ऐसा होता है। तो ये कुछ इस टाइप की मुझे इनकी एनर्जी, पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आती है पर्सनैलिटी, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कैसे मिलेंगे आपसे। उसके बाद हम कुछ और कार्ड्स भी चेक करेंगे, इनका जॉब, करियर क्या रहेगा, क्या होगा, लेट्स सी। क्लैरिटी, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बहुत सारे। एक और दे दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे एक चाहिए, एक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड होम, वाओ,
न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, करेज, न्यू बिगिनिंग्स, वाओ। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चांद है, वाओ। सो ये टोटली न्यू बिगिनिंग दिख रही है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स, होम। आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे। मुझे लगता है कि शादी के बाद भी ये जो पर्सन है आपको बिल्कुल किसी चीज़ की रोक टोक नहीं रखेंगे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं। ये आपको आज़ादी देंगे, फ्री स्पिरिट है ये खुद भी, और ये आपको भी बहुत सारी एडवाइजेस देंगे, बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेंगी आपको इनसे मिलने के बाद। आपको लगेगा कि हाँ, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, शायद पहले कुछ ऐसी चीज़ों से आप गुजरे हो जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, तो ये पर्सन आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, और ये आपको वो ट्रस्ट, और इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ठीक है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएंगे, और ये खुद भी काफ़ी कॉन्फिडेंस वाले पर्सन हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा किसी भी चीज़ को लेके। जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, देखेंगे आपको, तो ये बिल्कुल इनका माइंडसेट आपको लेके बिल्कुल क्लियर होगा। ये कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ करूँ ना करूँ, नो नो। इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप दोनों मिलकर एक घर बनाओगे, दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे, दोनों मिलकर, मुझे लगता है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे, कुछ ना करियर में भी मुझे लगता है कि आप इनका साथ दोगे, कुछ बिजनेस एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे, कुछ तो है जो एक दूसरे के साथ आप स्टार्टिंग करोगे, और फुल कॉन्फिडेंस, और उस स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बहुत बहुत पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। दोनों मिलके एक दूसरे के साथ वर्क करोगे। अच्छा, ये पर्सन कुछ इस तरह भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे ये ना पॉपुलर पर्सन है, या तो इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि एडवाइजर है ना, तो ये पर्सन ना वन वुमेन मैन, या फिर वन मैन वुमेन, इस तरह के कुछ होती है ना एनर्जी, मतलब एक बंदा चाहिए लाइफ में। ये इधर उधर आए बाएं शाएं हर किसी पे मरने मिटने वालों में से नहीं है। मैंने कहा ना, ये उन लोगों में से हैं जो अपने आप को बाद में देखते हैं, बल्कि देखते ही नहीं है, दूसरों को ज्यादा देखते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते होंगे, दूसरों के लिए ज्यादा फील करते होंगे। तो आप जब इनसे मिलोगे ना, जब आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे ना, तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। मे बी आपकी भी ऐसी पर्सनैलिटी हो, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आपको लगेगा कि इनको इनको लगेगा कि आप इनको संभाल रहे हो, आप इनको संभालोगे, इन्हें लगेगा, आपको लगेगा कि आप इनको संभाल सकते हो। यानी कि ये दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, तो ये दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। अपने घर वालों को, फैमिली को पहले देखना, या फिर इनका काम ऐसा है, इनका वर्क ऐसा है कि इन्हें दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। समथिंग इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। इनकी और पर्सनालिटी कैसी रहेगी, कैसे मिलेंगे आपसे, कब तक मिलेंगे, इनका वर्क कैसा रहेगा। अगर ये फीमेल हैं तो काफी स्लिम बॉडी दिख रही है मुझे, इनकी स्लिम फेस, ब्राउन या फिर ग्रीन आईज, ब्राउन बाल, हेयर, शोल्डर कटिंग से थोड़े नीचे बाल होंगे, इतने लंबे भी नहीं दिखाई दे रहे। और अगर ये मेल हैं तो भी ये दुबले पतले ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा मोटे नहीं है, ना ही ज़्यादा मतलब चबी चबी से नहीं है। और हाथ इनके बड़े प्यारे हैं, चाहे ये फीमेल है या मेल है। अच्छा, ये अगर फीमेल है ना, तो इनकी पहचान एक और बताऊं, ये एक रिंग पहने हुए होंगी। जब फर्स्ट टाइम आपको ये मिलेंगी, देखोगे आप, इनके हैंड्स पर गौर कीजिएगा, इन्होंने एक रिंग पहनी होगी, मुझे जो दिखाई दे रही है उसमें एक रिंग सिंपल सी होगी, जिसमें एक नगीना है, या तो वाइट या तो रेड, यस। और अगर ये मेल हैं तो इनके जो हाथ है ना, वो बड़े क्रिएटिव हाथ हैं, यानी हो सकता है कि ये पेंटर हो या पेंटिंग वगैरह करना पसंद करते हो। काफी क्रिएटिव, बड़े खूबसूरत से हाथ हैं। ओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी, इंडिपेंडेंट, इनको किसी की परवाह नहीं है। लोग इनकी परवाह करते हैं, लोग इनको मतलब इनसे एडवाइस मांगने आते हैं। वाओ, जो मैंने यहाँ पे आपको एनर्जी बताई है, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, कोई तो हो जो ऐसे को भी संभाले, जो सबके बारे में सोचता है। वो एक्चुअली जो सबके बारे में सोचता है, सी मैजिशियन, वो अक्सर अकेला रह जाता है, वो अक्सर पेनफुल सिचुएशन से गुजरता है। ओ माई गॉड, द एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस ऑफ दिस पर्सन। जस्टिस, 5 of Wands. Let's see. The Fool and one more. 10 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. बड़ी प्यारी सी स्टोरी है ये। Death, Rebirth, 7 of Cups. तो जब आप इनसे मिलोगे तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरह समझना है इनको, कि कैसे होंगे, पर्सनैलिटी बताई मैंने। अब आपको दूसरी चीज़ ये देखनी होगी कि ये पर्सन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये वो पर्सन है जो दूसरों को ज़्यादा, चाहे इनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे। मतलब दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में नहीं सोचा कभी भी। हालांकि इनके पास, ये काफ़ी स्टेबल हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये अकेले हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल अकेले हैं। इनको मतलब सरवाइव करने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सब कुछ है, ये देते हैं दूसरों को। लेकिन जब इनकी बारी आती है ना, तो ये फील करते हैं कि जब मेरी बारी आती है तो लोग मुझे वो चीज़ क्यों नहीं देते। इस तरह की इनकी होंगी। मतलब ये कि इसका मतलब ये नहीं कि ये इसलिए लोगों को देते हैं कि अगला बंदा भी मुझे दे, लेकिन कम से कम पेन तो ना दे। मतलब जिसके साथ भी अच्छा करो वो बुरा करके चला जाता है। इनके साथ बहुत सारा धोखा भी हुआ होगा लाइफ में, ठीक है। इन्होंने रिलेशनशिप में भी बहुत पेन झेला होगा, इनका कोई रिलेशनशिप टूटा होगा, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा सीन दिखाई दे रहा है। जस्टिस में भी ये जब आप इनसे मुलाकात हो आपकी, तो मे भी हो सकता है कि ये इनका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, या डाइवोर्स का केस, आई डोंट नो, चल रहा हो, मे भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई फाइट वगैरह हो, इनकी किसी के साथ फाइटिंग वगैरह हुई है, या करियर को लेकर, मतलब बिजनेस को लेके कुछ यहाँ पे सीन मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि ये खुद जस्टिस फील्ड में हो, ये लॉयर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जब आपसे मिलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हार्ट ब्रोकन होंगे, मतलब टूटा हुआ दिल, और आप इनको संभालोगे। यू आर एम्प्रेस, सी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस की जोड़ी है ये जब आपको देखेंगे ना, इनको लगेगा कि वाह, मतलब यही तो मैं चाहता था, कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले जो मुझे समझे, बिल्कुल मदरली, काइंड, केयरिंग, लविंग, केयरिंग, बिल्कुल एक मदरली फीलिंग है। मे भी हो सकता है ये पर्सन अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इनकी मदर की इनके घर में ज़्यादा चलती हो, या फिर ये पर्सन खुद अपनी मदर से बहुत अटैच्ड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको ये इनके साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, आप ही इनके बच्चों के फादर या मदर बनोगे, बिकॉज एम्प्रेस है। ये आपको बिल्कुल एक ऐसे इंसान की तरह देखेंगे कि मुझे यही चाहिए था, या मुझे यही चाहिए थी। ये आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, ये मैजिशियन वाली, ये क्वालिटीज़ जो है ना आपकी, इनको बहुत भा जाएंगी। अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं, तो ये एम्प्रेस एनर्जी में है, लविंग, केयरिंग, हरफन मौला, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बट हो सकता है कि इनका हार्ट ब्रोकन हो, तो आप पे ये शुरू में भरोसा थोड़ा ना करें, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भरोसा बिल्डअप होगा। ये पहले ही किसी सिचुएशन से बाहर निकले होंगे, यानी हो सकता है ये पहले ही डाइवोर्सी हो, या हो सकता है कुछ डेथ, या हो सकता है कि इनकी इंगेजमेंट टूटी हुई हो, या हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में थे, वहां पे इनको धोखा मिला, वो सब इनका खा के भाग गए या भाग गई, ठीक है। तो ये रीबर्थ हो रहा है आपके साथ, जो कुछ भी होगा वो रीबर्थ होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, रीबर्थ होगा। हो सकता है कि आप जो हैं या आपके साथ ये सब हुआ है, वाइस वर्सा, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो, तब आप इनसे टकराओ, जब आपका दिल टूटा हुआ हो। लेकिन मुझे ज़्यादा इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि जब ये दिल इनका टूटा हुआ होगा, इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ होगा, तब ये आपसे मिलेंगे और ये आप पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे। हालांकि इन्हें पता है कि ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है कि ये कर लेते हैं ट्रस्ट, और ये बहुत लविंग, केयरिंग पर्सन है ये खुद भी, ठीक है। तो ये लॉयर हो सकते हैं। और 10 ऑफ कप्स, यस, आपकी इनके साथ है, ये बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि हम रीडिंग ही डेस्टाइन पार्टनर की कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे दोनों, और दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे तरीके से हील करोगे। अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ पे, आप दोनों के एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, यानी आप इनके लिए लकी साबित होगे या आपके लिए लकी साबित होंगे, यानी कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ये आपको अपने घर ले जाएंगे, मिलवाएंगे सबसे, अपनी फैमिली मेम्बर से सबसे मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे आपको, आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, ठीक है, बताएंगे सबको। और पता नहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पर और फील हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंपेटेबल होंगे और इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए होंगे और इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझोगे और एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगोगे कि काफ़ी सारे लोग जलने भी वाले हैं आप दोनों से। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं, आपको पसंद नहीं करेंगे इनके साथ उनको, आपको ना देखेंगे तो वो जेलस होंगे, मतलब कि ये जो पर्सन है इसने हमें चूज क्यों नहीं किया, मतलब इस बंदे ने हमारी हेल्प तो बहुत की हर तरीके से, लेकिन चूज नहीं किया हमें, चूज इसने किसी और को किया है। और इन्होंने आपको इसीलिए चूज किया क्योंकि आपको ये बहुत लॉयल देखेंगे, केयरिंग, लविंग और एक धक्का खाया हुआ इंसान। इनको पता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इस तरह की एनर्जी। और लोग ये पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करेंगे आप दोनों को एक साथ देखते हुए, जेलस होंगे, जलेंगे, कुछ जल कुकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच फाइट हो, कोशिश करेंगे कि सब खराब हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये मैजिशियन वाली एनर्जी में ये पर्सन किसी की कानों, ये कच्चे कानों वाला नहीं है, किसी की सुनने वालों में से नहीं है, लेकिन हाँ लोग बहुत कोशिश करेंगे, ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, ठीक है। आपकी इनके साथ न्यू बिगिनिंग है, कोई न्यू पर्सन है, टोटली न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है ये, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रहेगा वो कैसा रहेगा। कुछ और कार्ड्स देखेंगे कैसा रिलेशनशिप रहेगा। अच्छा, कब तक ये आपको मिलेंगे, अगर ये मिल चुके हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये मिले नहीं है तो विदिन 7 मंथ्स ये आपको मिल सकते हैं, विदिन 7 मंथ्स या 7 मंथ्स लगेंगे। हो सकता है लंबा टाइम पीरियड हो, लेकिन क्या करें, जो यहाँ आ रहा है वो बताऊंगी। 3 to 7 मंथ्स ले लें आप। और मुझे तो लगता है कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ये ना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का भी, इनका बिजनेस वगैरह भी हो सकता है, रियल एस्टेट वगैरह, प्रॉपर्टी बिजनेस, लेन देन का, ठीक है। अट्रैक्शन, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा रिलेशनशिप। फ्री योरसेल्फ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था, ट्रस्ट, दोनों बार ट्रस्ट आया है, ठीक है, मैं समझ गई, ट्रस्ट। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, किस तरह की आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा। इंगेजमेंट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, एंड रोमांटिक फीलिंग्स, एंड यहाँ पर बॉटम में है कॉलिंग योर सोलमेट। तो आप दोनों एक दूसरे को, चाहे आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, या ये आपको जानते हो या नहीं जानते हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की लाइफ में बुला रहे हो, खींच रहे हो, ये आपके सोलमेट है, आप इनको बुला रहे हो, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी एक दूसरे के साथ। अगर आप इनसे नाराज हो जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका काम कुछ ऐसा रहेगा कि इनको ज़्यादा दिनों तक बाहर रहना पड़ेगा, तो आप इनसे इस चीज़ को लेके हो सकता है थोड़े से आप इनसिक्योर रहो, तो ये आपको मनाएंगे, ठीक है। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपको इनको चांस देना चाहिए। इंगेजमेंट होगी पहले बाकायदा, मुझे लगता है ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होगी, इसीलिए लोग जलेंगे आपसे। हो सकता है कुछ लोग कोशिश करें आप दोनों को एक दूसरे से पहले मिलेंगे तो अलग करने के, तो आपको इनको चांस देना चाहिए, यहाँ पे आपको पहले ही बताया जा रहा है। ट्रस्ट, देखें, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत होगी। फ्री योर सेल्फ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि जो रिलेशनशिप में अगर आप पहले थे या ये थे या पहले आप थे, जो जिस रिलेशनशिप की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, तो आपको उसको फ्री करना है, आपको अपने आप से उसको दूर करना है। फ्री योर सेल्फ, और आप अपने आप को हील करना है,
क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, वो आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग, जब एक चीज और भी है, कुछ लोग हो सकता है शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप को खत्म करवाने की कोशिश करें, या मैंने कहा ना कि कुछ लोग जलेंगे, तो आपने क्या करना है, उन रेड फ्लैग्स को अटेंशन देनी है और ट्रस्ट करना है। हो सकता है कि ये आपको झूठी झूठी बातें बताएं कि तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ ऐसा है वैसा है, या ये तो इतने दिनों तक अगर बाहर रहता है तो किसके साथ तो आपको ट्रस्ट करना है, उनकी बातों में मत आना, मैं पहले ही बता रही हूँ। इसीलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ऐसे लोगों को पहचानना है, ठीक है। और क्योंकि ये आपसे रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, तो ये आपको तो आपसे ये कभी भी जो है ना, वो ये बहुत लॉयल पर्सन है जो भी है, मैंने कहा ना, जो दूसरों के लिए इतना समझता है, सोचता है। हाँ, इनकी इस नेचर की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो, परेशानी हो कभी कभी कि ये क्यों दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं और फिर खुद को पेन देते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ को लेके आप दोनों एक दूसरे से कभी लड़ भी जाओ, लाजमी बात है, जिंदगी है, हर चीज़ अच्छे से तो नहीं गुजरती, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है तो हो जाएगा। बट उस चीज़ को किस तरह से समेटना है और किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करना है, वो तो आना चाहिए, है ना। लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ दो और बस ये वो डाइवोर्स ले लो, भाग जाओ, नहीं। एक दूसरे को समझना है, बैलेंस करना है रिश्ते को, ये जिंदगी है, वो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग मैं आपको ये दूंगी कि कुछ लोग आपके इस रिलेशनशिप से जलेंगे। हो सकता है आपके एक्स हो कोई, फ्री योरसेल्फ, खुद को फ्री करो उससे, बिल्कुल दूर कर दो, समझ रहे हो। वरना अगर आपका नंबर भी उसके पास रहेगा ना, तो आपके लिए वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन कोई तो है जिसके लिए मैंने ये मैसेज दिया है। और इनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट कीजिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ लोग अगर आपको चाहेंगे अलग करना तो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपके सोलमेट है, आपकी सोल इनको बुला रही है अपनी तरफ, ठीक है। सो करेंगे कुछ लोग कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, नाकाम रहेंगे। आपको ट्रस्ट अपना बिल्डअप रखना है, आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, बस सब कुछ आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। आपको अपने रिश्ते को किस तरह संभाल के रखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।